देखो, इस पूरे में मैं आपको 3 तरीके की इलेक्ट्रोलिसिस सिखा दूंगी आज। पूरा चैप्टर एक, मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा, मतलब एक स्लाइड में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है समृद्धि, आप भी जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, जब आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स होंगे, तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत काम में आने वाला है, बहुत काम में आएगा। क्योंकि इतना शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता और ना ही कोई दे सकता है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट पढ़ाऊं। तो देखो, मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए हैं। पहला वाला डायग्राम है इलेक्ट्रोलिसिस बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा डायग्राम है इलेक्ट्रोलिसिस बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड, तीसरा डायग्राम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, और यहां थोड़ा सा मैं इसका शेप चेंज करके स्पून का शेप बना दे रही हूं, हल्का सा स्पून शेप दे रही हूं उसको। तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये क्यों मैंने ऐसा बनाया, अभी इसका रीजन समझ में आ जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। पहला इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला, दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला और तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला। और इसमें मैंने लिख दिया है एकदम गारंटी के साथ 2026 हैशटैग, मतलब ये आना है तो आना है, गारंटीड है कि ये क्लास 10th में टॉपिक आना है। जितना मैं स्लाइड में पढ़ा रही हूँ, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसको तबीयत से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, गारंटी से नंबर आएंगे आपके, मैं गारंटी से कह रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। ग्रेसी, ग्रेसी, मैं इसमें PYQ भी बना दे रही हूँ, जो बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं वो PYQ भी आपको आने चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2 in molten, then electrolysis of copper sulfate by copper electrodes। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने PYQ भी रेडी कर दिए हैं तुम लोगों के लिए कि जब तुम पढ़ोगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि आपने कुछ प्रोडक्टिव पढ़ाई करी है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। सबसे पहला है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने इसके अंदर लिया है। व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है समझ लो। जिस कंटेनर में प्रोसेस होती है उस कंटेनर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, और जो रॉड डली रहती है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। नेगेटिवली चार्ज वाली होती है कैथोड और पॉजिटिव वाली होती है एनोड। और ये सोल्यूशन जो पड़ा रहता है बेटा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। थोड़ा और ढंग से साफ लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा जो करंट को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो सुन लो, 2 पेज के अंदर पूरा इलेक्ट्रोलिसिस हम वाइंड अप करेंगे। और ध्यान से सुनना, ध्यान से, इस 2 स्लाइड के अंदर 3 PYQ होंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, तीनों विथ ईयर हम बताएंगे पूरा का पूरा। और आप ईयर देखकर ये अचंभित रह जाओगे क्योंकि उस पर हैशटैग 2026 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ
उतना बोर्ड में आना है। और बहुत बड़ी बात है, अपनी बुक की एस्ट्रीना की बुक निकाल लो या तुम्हारी बुक जो भी स्कूल में बुक चल रही हो आप वो निकालो। आप अगर देखोगे, बुक के पेज देखोगे, तो आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि 20 मिनट के अंदर आज मैम ने पढ़ाया, 20 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट। विद इन 20 मिनट्स शी समराइज द कंप्लीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो पूरी समृद्धि आप भी सुनिएगा, पूरी यूनिट इलेक्ट्रोलिसिस की 20 मिनट में विद पीवाईक्यू मैं समराइज कर रही हूं। जिन जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर रहेगा या प्री बोर्ड्स के पेपर्स रहेंगे, उनके लिए ये वाली वीडियो मतलब एक होता है क्लास और एक होता है अमेजिंग वीडियो, होता है ना कि यहाँ महा रिवीजन, एक होता है रिवीजन और एक होता है ऐसा कुछ चीज मिल जाए 10 मिनट की, 15 मिनट की, 12 मिनट की, 20 मिनट की, कि अगर 20-20 मिनट के तुम्हें 5 चैप्टर भी मिल जाएंगे तो क्या तुम 2 घंटे में रिवाइज नहीं कर लोगे? फटाक से 2 घंटे में रिवाइज कर लिया, थोड़े से पीवाईक्यू लगा लिया, एग्जाम देने चले गए। तो कितना बेनिफिट है इन शॉर्ट वीडियोस का। तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम में आने वाली है, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेक्चर को हम अपलोड भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से वीडियो आपको देखनी है, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, 3 यहाँ पर कंटेनर है, पहला कंटेनर, फिर दूसरा कंटेनर, फिर तीसरा कंटेनर। देख लिया तीनों कंटेनर। पहले वाले में जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। एक नेगेटिव वाला होता है इलेक्ट्रोड कैथोड वाला, ये होता है एनोड वाला। कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, तीनों में बनाए रखे हुए हैं। बस यहाँ पर अजीब सा हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, बताएंगे क्यों बनाया। पहली वाली प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरी वाली हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड, तीसरी वाली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, तो पहली वाली जो इनर्ट इलेक्ट्रोड वाली है उसमें क्या होगा, मतलब जो दो रॉड जो पड़ी हुई है कार्बन की, ग्रेफाइट की या प्लेटिनम की, ये रॉड पार्टिसिपेट नहीं करेंगी क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। बस ये क्या करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। वहां पर तो होगा क्या, जैसे ही आप करंट यहां से फ्लो करवाओगे तो वाटर रहेगा, तो वाटर विल बी ब्रेक डाउन H plus OH minus, then NaOH also break down, NaOH भी टूटेगा, Na plus OH minus। अब आपके पास दो कैटायन है, कितने कैटायन है? दो। दोनों में लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद जीतेगा वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है। कैथोड पे जाके वो डिस्चार्ज होगा जो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। सोडियम से देखा जाए तो हाइड्रोजन नीचे आता है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के आयन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे। तो विच गैस विल इवॉल्व ओवर कैथोड, कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा? हाइड्रोजन। अब यहाँ तो OH नेगेटिव तो एक ही है, एनायन तो एक ही है, नो फाइट नो कंपैरिजन। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, तो एनोड पे रिएक्शन के लिए बहुत आसान है, 4OH माइनस लूज 4 इलेक्ट्रॉन, दो पानी विथ ऑक्सीजन। मैंने आपको ट्रिक के साथ ही याद भी करवाई थी, क्या करवाया था? दो पानी विथ ऑक्सीजन। क्या करवाई थी ट्रिक याद? दो पानी विथ ऑक्सीजन, मतलब इस साइड क्या निकलेगी बेटा? ऑक्सीजन। तो आपको इसका पॉप साउंड याद रखना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में बच्चों के बहुत नंबर कटते हैं। बच्चे ऑब्जर्वेशन में लिख देते हैं कैथोड पर हाइड्रोजन निकली, एनोड पर ऑक्सीजन निकली। अरे भैया निकल के बोलेगी थोड़ी, हाइड्रोजन निकल के थोड़ी बोलेगी मैं हाइड्रोजन हूं, ऑक्सीजन निकल के थोड़ी बोलेगा मैं ऑक्सीजन हूं। तो व्हाट वी हैव टू डू, आपको ऑब्जर्वेशन लिख के आना पड़ेगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन, पॉप साउंड। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन, कलरलेस गैस विद ग्लोइंग स्प्लिटर। ये आपको रटना है ऑब्जर्वेशन सारे टेस्ट के। सेकंड वाले में आओ, यहां पर लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक बार दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलिसिस बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, ये जो रॉडें पड़ी हुई हैं इसमें, ये रॉड जो पड़ी हुई है, दिस रॉड विल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। ये रॉड पार्टिसिपेट करेगी। अब कौन पार्टिसिपेट करेगी? रॉड। और रॉड कैसे पार्टिसिपेट करेगी अब आप देखते जाओ। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, मान लो इसके अंदर हमने लिया कॉपर सल्फेट। क्या लिया? एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस मतलब वाटर, वाटर को आप ब्रेक कर दीजिए, H प्लस OH माइनस, CuSO4 को ब्रेक कर दीजिए, इट विल गिव Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2। ठीक, दो कैटायन दिखाई दे रहे होंगे, दो एनायन दिखाई दे रहे होंगे, बट यहां पर कोई भी रोल नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये रॉड पार्टिसिपेट करेगी। कौन पार्टिसिपेट करेगा? रॉड। इसका नाम ही एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्या है नाम इसका? एक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब जो आपकी एनोड है, एनोड से क्या हो, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा, जो एनोड है काय की बनी हुई है? ये कॉपर की। ये भी काय की बना हुआ होगा बेटा? कॉपर का। दोनों कॉपर के बने होंगे,
तो होगा क्या, मैं मार्कर भी चेंज कर रही हूं तुम्हें हाईलाइट कराने के लिए। जो एनोड वाली रॉड होगी, फिर सुनो, जो एनोड वाली रॉड होगी वो क्या करेगी, देखो ध्यान से। एनोड वाली रॉड कॉपर से इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर का आयन बनाएगी। मतलब यहां से कॉपर के आयन इस कंटेनर में आएंगे, Cu+2 कॉपर के आयन कंटेनर में आएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे रिड्यूस होके, ऐसे वाला, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, लूजिंग को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, बाहर। अब ये बाहर आने के बाद कहां जा रहे हैं, इसके पास, इसके पास, इसके पास। किसके पास, मतलब कैथोड के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं, कैथोड के पास। तो कॉपर के आयन जब कैथोड पे जाकर रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कॉपर बनेगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। कुछ समय के बाद अगर ऑब्जर्वेशन में पूछूंगी तो आप बोलोगे कि एनोड की रॉड हो गई है क्या, पतली, और कैथोड की रॉड हो गई है क्या, मोटी। द एनोड विल बी थिनर, द कैथोड विल बी थिकर, बिकॉज हाफ एन आवर, आधा घंटे के अंदर बहुत सारा कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस होके कहां चला गया, कैथोड पे चला गया। एनोड से गया कैथोड पे चला गया, एनोड से गया कैथोड पे चला गया। तो ऑब्जर्वेशन में आपको सिर्फ रिएक्शन लिख के नहीं आना है, याद रखना, ऑब्जर्वेशन में आपको सिर्फ रिएक्शन लिख के नहीं आना है। जब भी ऑब्जर्वेशन आएगा बेटा तो समृद्धि सुनना मेरी बात, आपको थिकर और थिनर, इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास, इस पर खेलना होगा। बोर्ड का पेपर कीवर्ड आईसीएससी में इसी पे खेलते हैं, तो इस पर इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो ये एग्जाम्पल है इनर्ट इलेक्ट्रोड का, जिसमें मैंने ये दोनों रॉडों की कोई बातचीत नहीं करी है। इस कंटेनर में पड़े हुए जो आयंस थे मैंने उनको डिस्चार्ज करवाया है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बातचीत करी है, इस कंटेनर के आयन को मैंने छेड़ा भी नहीं है, व्हाइट वाले आयंस को मैंने येलो वाला पार्ट हाईलाइट करके बताया है कि यहां से आयन आएंगे और यहां पर जाएंगे, एनोड से आएंगे कैथोड पर जाएंगे। ये मैंने आपको बताया, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का है और ये इनर्ट का है। इनसे पीवाईक्यू निकलेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आ जाओ थर्ड पे। अब अगर तुम्हारे घर में पड़ी हुई चम्मच है और तुम्हें वो चम्मच जो है वो चम्मच आपको सिल्वर की बनानी है, चांदी की बनानी है। अगर आप चाहते हो कि उस चम्मच के ऊपर चांदी को आप बना लो, तो कहते हैं चांदी की परत चढ़ाना है उसके ऊपर आपको। तो चांदी की परत चढ़ाने को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गॉट इट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करेंगे, जिस भी आर्टिकल को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिस भी आर्टिकल को, चम्मच को, कटोरी को, आपके वो कीरिंग को, कीचेन को, जिसको भी करना है उसको आप कैथोड पे लगाओगे। द आर्टिकल शुड बी अटैच्ड ऑन दी कैथोड, जो भी इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हो जिस जिस आर्टिकल को। और यहां पर आप क्या करोगे, एनोड पे क्या लोगे, जिसकी भी तुम्हारा बजट अच्छा है, तुम चांदी सोने का ले लो, चांदी का ले लो, प्लेटिनम का ले लो, उसका आपको लेना है एनोड। जिसकी परत आपको चढ़ानी है, जिसकी लेयर आपको चढ़ानी है, उसे आप बनाओगे एनोड, और जिसके ऊपर चढ़ानी है उसे आप क्या बनाओगे, कैथोड। ठीक है, बात समझ में आई। अब इतना करने के बाद क्या करोगे, मान लो ये सिल्वर है, क्या है ये, सिल्वर, और यहां पर आपने लिया है सिल्वर का सॉल्ट। अब इसके ऊपर भी बोर्ड पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड लिख देते हैं। सुनो, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड अभी इसमें आएगा, बताएंगे क्यों लिया। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें AgNO3 क्यों नहीं ले सकते, AgNO3 भी तो सॉल्ट होता है, तो AgNO3 का इस्तेमाल क्यों नहीं होता, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स क्यों यूज किया जाता है, तो भी बता दूंगी मैं आपको। पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर सिल्वर की रॉड ले ली और ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत जरूरी है, बिना इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी नहीं। तो भाई साहब, अब कैथोड पर और एनोड पर क्या होगा, आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड जब मेरे से यहाँ पढ़ लिया है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहां लगाना है। और यहां लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान समझना है। सिल्वर की प्लेट क्या करेगी बेटा, सिल्वर की प्लेट इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगी, सिल्वर के आयन बनाएगी। और यहां पर क्या होगा, बोलना ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो सिल्वर के आयन यहां पर बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, सिल्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिल्वर। गॉट इट। तो यहां पर सिल्वर के आयन, जो सिल्वर की प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, लूज करने के बाद क्या बनाएगा, Ag+ आयन बनाएंगे, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और ये सिल्वर के आयन, सारे के सारे सिल्वर के आयन जो यहां से आएंगे सिल्वर की रॉड से, सारे सिल्वर के आयन जो सिल्वर की रॉड से आएंगे, ये कहां जाएंगे बेटा, किसके ऊपर जमा होना चालू हो जाएंगे, किसके ऊपर, चम्मच के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग चालू हो जाएगी। क्या चालू हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जितनी चम्मच इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होगी, जितना डुप होगा,
वहां तक इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा आर्टिकल, ठीक। और ऊपर वाला पार्ट इलेक्ट्रोप्लेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, जितना पार्ट डिप रहेगा उतना पार्ट इलेक्ट्रोप्लेट होगा, उसके ऊपर का पार्ट इलेक्ट्रोप्लेट नहीं होगा। गॉट इट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हेन एक्टिव मेटल डिपॉजिट द सरफेस ऑफ इनर्ट मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल, जब अच्छा वाला एक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर जाकर बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस बाय इनर्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक पेज में, एक स्लाइड में 8 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर का सार समझा दिया। घड़ी में लगा, मैं टाइमर लगा के रखा हुआ था, पूरा टाइमर लगा के रखा। 8 मिनट मैंने बोला है, मात्र 8 मिनट तुम्हें पढ़ाया है अभी, और 8 मिनट में मैंने पूरा समरी समराइज करी है। अगर तुम कैच कर पाए हो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारे बेसिस क्लियर नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता, इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता। इसको हम बेस्ट तरीका बोलते हैं रिवीजन का, बिल्कुल बेस्ट तरीका। तो ये 8 मिनट में मैंने पूरा समराइज करा दिया। अब आ जाओ, अब अपन लगाते हैं पीवाईक्यू। मैंने पीवाईक्यू भी रेडी कर रखे थे तुम्हारे लिए, बिल्कुल रेडी कर रखे थे पीवाईक्यू। आप खुद देखो, बोर्ड में आए हुए पीवाईक्यूज हैं, और जो बच्चा इन पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान लगाएगा, मेरी बात को सुनेगा, 20 मिनट का ये लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, क्लास 10th आईसीएससी के बच्चों के लिए स्पेशली। और आईसीएससी के बच्चे को अगर स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि मैं ये लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगी, तो यूट्यूब पर अगर आपको ये लेक्चर मिल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए दी बेस्ट, ये बम्पर धमाका रिवीजन ऑफर रहेगा आपके लिए। क्योंकि इतना रैपिड रिवीजन मिलना कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ मिलना इम्पॉसिबल है आईसीएससी क्लास 10th के लिए। ये मैं खुद कह रही हूं, दावा कर रही हूं, आईसीएससी क्लास 10th के लिए इम्पॉसिबल है इतना अच्छा रैपिड रिवीजन विद पीवाईक्यू। तो सुनना है आपको, ठीक? सुनो, पहला वाला पीवाईक्यू जो पेपर में आया था कि एक्वा सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस अगर होगा तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, बताइए क्या होगा ऑब्जर्वेशन। ये लेड ब्रोमाइड वाला 2014 में आया था, सॉरी 2014 में ये आया था, तो ये भी आपको याद रखना है, बताती हूं कहां पर। और ये देखोगे आप, तो ये आपका 2016 में आया था, और ये तो अभी रिसेंटली का। इसमें क्वेश्चन आप अगर आप देखोगे तो दो तरीके के क्वेश्चन, रिया नाम यूज किया गया था बच्चे का। यहाँ कोई रिया है? हाँ, रिया नाम यूज किया गया था क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इस बार पेपर जो आ रहे हैं वो ऐसे आते हैं। रिया ने एक कंटेनर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट भरा, उसके अंदर कॉपर की रॉड डाली, देन रिया ने ये किया, फिर रिया ने उसको इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए पूरा बच्चे का नाम लेके स्टोरी बनाकर, और बच्चे डरते हैं करके मैम ये क्योंकि आपने तो इंग्लिश के एग्जाम्स में देखे ना एब्स्ट्रैक्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्वेश्चन वो आंसर्स नहीं मिलते थे, चैप्टर में आंसर होते थे। उस एब्स्ट्रैक्ट में अपन आंसर ढूंढते हो, मिलता नहीं है अपन को, याद करो, करते हैं कि नहीं? तो वही वाली कहानी है। अब साइंस को भी वो चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल डिटेल्ड में 1 to 1 वर्ड टू वर्ड बुक को पढ़े। जो सीबीएसई वाला बच्चा एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़े, वर्ड टू वर्ड पढ़े, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th की एनसीईआरटी हो, बट एनसीईआरटी को पढ़े। सेम ऐसे ही आईसीएसई का बच्चा भी चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ में समझे, डीप में जाके समझे, तब तब पीवाईक्यू छू पाएगा। अदरवाइज वो पीवाईक्यू छू भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा कि क्या है पीवाईक्यू। ठीक, सोडियम क्लोराइड का ऑब्जर्वेशन लिखना है। मुझे बताओ, सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? Na+। एक्वस का मीनिंग क्या होता है बेटा? कहना मैम वाटर होता है। इट विल ब्रेक डाउन H+, OH-। अब आपको क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशन ऑन कैथोड, ऑब्जर्वेशन ऑन एनोड। उन्हें डायग्राम मांगा नहीं तो हमने डायग्राम बनाया भी नहीं। उन्हें यहाँ पर डायग्राम तो नहीं मांगा था आपसे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन मांगा था ना। तो आपने क्या किया? आपने इनकी रिएक्शन को ब्रेक डाउन किया, तो यू आर एबल टू सी 2 एनाइन और 2 कैटाइन। यहाँ 2 एनाइन दिखाई दे रहे हैं आपको और 2 कैटाइन दिखाई दे रहे हैं। रिएक्टिविटी वाइज कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। कौन जाएगा? हाइड्रोजन नीचे होता है, सोडियम ऊपर होता है। तो क्या होगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, एंड विच गैस विल बी रिलीज? हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर? कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। और अगर इन दोनों में लड़ाई हुई,
मान लो Cl माइनस में और OH नेगेटिव में लड़ाई हुई, इन दोनों में लड़ाई हुई, तो कौन जीतेगा? कहना OH माइनस। ठीक, याद रखना सबसे बॉटम पे OH माइनस होता है। कौन होता है बॉटम पे? OH माइनस। तो यहां पर कौन आएगा? 4OH माइनस लूज 4 इलेक्ट्रॉन will give 2H2O and oxygen gas will be released. मैंने आपको ट्रिक क्या याद करवाई थी? 4OH माइनस लूज 4 इलेक्ट्रॉन गिव 2 पानी विथ ऑक्सीजन, गिव 2 पानी विथ ऑक्सीजन। समझ में आया? आप किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे? सोडियम क्लोराइड का। किसका कर रहे थे? लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिल रहा है? पॉप साउंड और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करना आता है, देन यू कैन टच द PYQ, देन यू आर एबल टू राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन। अदरवाइज आप ऑब्जर्वेशन को छू भी नहीं पाओगे या तो रॉन्ग लिख के आओगे एग्जाम्स में। तो ये गड़बड़ घोटाला हमको करना नहीं है। समझ में आया? हमको अच्छी तरीके तैयारी करके जानी है, बढ़िया वाली तैयारी करके जानी है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट और करते हैं। बेटा ये मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आपकी बुक में एक क्रूसिबल टाइप का एक डायग्राम बना है लेड ब्रोमाइड के लिए। अगर आप देखोगे उसको तो आपको दिख जाएगा कि मैम ने बना दिया था बोर्ड पे। इस टाइप का मोल्टेन लेड ब्रोमाइड हम यहाँ पर भर देंगे, और जिसमें ग्रेफाइट की यहाँ पर इस टाइप की इलेक्ट्रोड लगी होगी, कैथोड और एनोड बना होगा इसके अंदर। और जैसे ही आप इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये लेड ब्रोमाइड PbBr2 इट विल बी ब्रेक डाउन, Pb+2 बनेगा और 2Br माइनस बनेगा। हमको पता है कैथोड पर कौन जाता है बेटा? कैथोड पर कौन माइग्रेट करता है बेटा? कैथोड पर माइग्रेट करता है कैटायन, और एनोड पे माइग्रेट करता है एनायन। तो यहां पर कौन माइग्रेट करेगा बताओ जल्दी से? Pb। कौन करेगा? Pb+2। इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Pb। यहां पर 2Br है, 2Br माइनस लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Br2, ब्रोमीन गैस निकलेगी। जब ये क्वेश्चन आया इसमें ऑब्जर्वेशन मांगी गई थी कि ऑब्जर्वेशन लिख के आई है। मैं बोर्ड के करेक्शन पे थी, मेरे को ढंग से याद है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी लगाया। इसमें मांगी गई थी कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन लिखिए। और आप भी सुनो बेटा, इसमें ऑब्जर्वेशन मांगी गई थी कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड विल बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो मेरे प्यारे बच्चे ने यही किया। कैथोड पर रिएक्शन लिखी, एनोड पर रिएक्शन लिखी, उसने अपना दी बेस्ट दिया और वो लिख के आया बच्चा। मैं तो बोर्ड की कॉपी चेक कर रही थी कि कैथोड पर लेड मिला, एनोड पर ब्रोमीन गैस मिली, बट हमने उसके मार्क्स काटे, डिडक्ट किए, 0 मार्क्स अवॉर्ड किए उस बच्चे को। रीजन, ऑब्जर्वेशन में कैथोड पर लेड निकल के क्या खुद बोलेगा मैं लेड हूं, मुझे पहचानो मैं लेड हूं, मुझे पहचानो मैं ब्रोमीन गैस हूं? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? कैसे पता चलेगा? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका कलर पता होना चाहिए। टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, कलर। जैसे लेड का कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ लेड? ज्यादातर बच्चों को लेड का कलर याद होता है व्हाइट, दैट इज रॉन्ग। लेड का कलर व्हाइट नहीं होता, लेड का कलर होता है ग्रेइश व्हाइट या ग्रेइश मेटल। क्या याद रखोगे? ग्रेइश मेटल। ठीक। और ब्रोमीन का कलर याद होता है रेडिश ब्राउन वेपर्स। क्या लिख के आओगे? रेडिश ब्राउन वेपर्स और ग्रेइश मेटल डिपॉजिट ओवर दी कैथोड। ये आप लोगों को तबीयत से याद करके जाना। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जस्ट अभी करा था पीछे, जस्ट अभी। अगर अभी देखो ध्यान से तो हमने सेकंड वाला, मिडिल वाला, ये वाला कॉपर की रॉड डली हुई है अंदर, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो बताओ इसका ऑब्जर्वेशन PYQ के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे आप ऑब्जर्वेशन में? यहाँ पे क्या करेंगे? एक कैथोड पर रिएक्शन जाएगी आपकी मेरे बच्चे, और एक काय पे जाएगी? एनोड पर जाएगी। ऊपर आप क्या करोगे? कॉपर सल्फेट को ब्रेक करके लिख दोगे Cu+2 SO4-2। ऐसे ही वाटर को भी ब्रेक डाउन करके लिख दोगे H+OH-। बट ये आयन पड़े रहेंगे सोल्यूशन में, पड़े रहेंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है यार एक्टिव इलेक्ट्रोड में। एक्टिव इलेक्ट्रोड में इनका कोई भी रोल नहीं है। एक्टिव मतलब जैसे तुम लोग बहुत एक्टिव हो अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो गए? नहीं हो एक्टिव? बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक्टिव है। इसमें जो रॉड पड़ी हुई है वो रॉड विल पार्टिसिपेट, जो कैथोड और एनोड की रॉड विल पार्टिसिपेट। तो एनोड की रॉड से कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Cu+2 बनाएंगे, और ये Cu+2 कैथोड पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बनाएंगे। बस तुम्हें लिख के जमाना है, तो अकल बुद्धि समझ का इस्तेमाल करना है।
रेडिश ब्राउन, कलर जरूर लिख के आना है ऑब्जर्वेशन में। रेडिश ब्राउन मेटल, अकल बुद्धि समझ का इस्तेमाल कि रेडिश ब्राउन मेटल डिपॉजिट ओवर दी कैथोड, और यहां क्या निकलेगा, क्या यहां क्या निकलेगा, जल्दी आप सुनो। ये रेडिश ब्राउन मेटल आपने लिखा ना, ये कब लिखोगे, जब आपके जो कॉपर सल्फेट में प्लेटिनम की रॉड होती। मैं चाहती थी कोई मुझसे बोले कि मैम आप तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पढ़ा रही हो, मैम आप तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पढ़ा रही हो। यही होता है, सन्नाटा खिंच जाता है क्लास में जब टीचर ट्विस्ट टर्न कर देता है चीजों को, कि बच्चा हम करा रहे हैं वन शॉट रिवीजन, हम करा रहे हैं 20 मिनट में पूरी इलेक्ट्रोलिसिस, हम करा रहे हैं कि बच्चा एकदम रम जाए कंटेंट में, पीवाईक्यू उसको आने लगे ढंग से। लेकिन जरा सा मैंने बोला रेडिश ब्राउन मेटल, तुरंत तुम्हें बोलना चाहिए कि मैम रेडिश ब्राउन मेटल तो तब होता जब आप प्लेटिनम की रॉड डाल रहे होते, तब होता। अभी आप तो कॉपर की रॉड डाल रहे हो, तो आपने कहा था कि एनोड पतला हो जाएगा, कैथोड मोटा हो जाएगा, एनोड विल बी थिनर और कैथोड विल बी थिकर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये पढ़ाया था। रेडिश ब्राउन मेटल कब होता, जब उसके अंदर प्लेटिनम की रॉड होती, जब वो एक्टिव इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल होता। किसका होता, एक्टिव। हम काय का करा रहे हैं, इनर्ट का होता, हम काय का करा रहे हैं, एक्टिव का। अगर इनर्ट की मैं बात करती तो प्लेटिनम की रॉड डली रहती। किसकी रॉड डली रहती, प्लेटिनम की। तब ऑब्जर्वेशन होता रेडिश ब्राउन मेटल डिपॉजिट ऑन दी कैथोड। लेकिन अगर मैं खुद कह रही हूं कि कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड है, तो कॉपर की रॉड विल पार्टिसिपेट। किसकी रॉड पार्टिसिपेट करेगी, कॉपर की रॉड पार्टिसिपेट करेगी। एक मोटी हो जाएगी, एक पतली। कौन सी वाली मोटी होगी, कैथोड की। कौन सी वाली पतली होगी, एनोड की। बस इतना तुम्हें याद रखना है एक्टिव इलेक्ट्रोड में। किसमें, एक्टिव इलेक्ट्रोड में। ये ढंग से याद रख करके जाना है एक्टिव इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट, भूलना नहीं, ढंग से याद करके जाना, तभी से याद करके जाना। कि हमने 3 पीवाईक्यू करवाए और तीनों पीवाईक्यू करवाने के बाद एक ही स्लाइड में पूरा इलेक्ट्रोलिसिस समराइज कर दिया 20 मिनट के अंदर, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। एक पीवाईक्यू और मैं जाते जाते आपको बता दे रही हूं, बड़ा फेमस है। कहा जाता है जब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट की कॉन्सेप्ट आता है, तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि इसका ब्लू कलर क्यों गायब नहीं होता, इसका ब्लू कलर फेड क्यों नहीं होता। यार क्यों होगा, जब ये आयन आप छू ही नहीं रहे हो। ब्लू कलर किसकी वजह से है, कॉपर आयन की वजह से। कॉपर आयन को तो आप छू नहीं रहे ना, आप क्या टच कर रहे हो इस व्हाइट वाले पार्ट को ना। ये वाली रॉड जा रही पतली हो रही है, ये वाली रॉड मोटी हो रही है, तो इसका ब्लू कलर तो रिमेन सेम रहेगा ना, रिमेन सेम रहेगा। लेकिन यही कहानी अगर सेम, अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर यहाँ पर क्रिएट कर दूं और यहाँ पर क्या भर दूं, कॉपर सल्फेट भर दूं, क्या भर दूं, कॉपर सल्फेट। और अब मैं प्लेटिनम की रॉड लगा दूं, किसकी रॉड लगा दूं, और यहाँ बैटरी लगाऊं, एक्वस सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया, तो क्या होगा, वाटर होगा यहाँ पर, इट विल ब्रेक डाउन H प्लस OH माइनस। कॉपर सल्फेट का क्या बनेगा, कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन। तो अब तो ये प्लेटिनम की रॉड है, किसकी रॉड है, प्लेटिनम की। अब तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है, इनर्ट है ना, तो अब तो रॉड पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जब रॉड पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इन दोनों कैटायन में फाइट होगी, फाइट होगी, रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल के अकॉर्डिंग कौन नीचे है, कॉपर नीचे है, कौन ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है। तो यहाँ कैथोड पर कौन आएगा बेटा, अब कैथोड पर कौन आएगा, क्या नाम है, कॉपर के आयन कैथोड पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बनाएंगे। और हम यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या लिख के आएंगे, रेडिश ब्राउन मेटल डिपॉजिट ऑन दी कैथोड। और एनोड पर क्या लिख के आओगे बेटे, एनोड पे क्या लिख के आओगे, OH नीचे है, OH जाएगा, 4OH माइनस, लूज 4 इलेक्ट्रॉन, गिव 2 पानी, विद तुम्हारी जिंदगी ऑक्सीजन खत्म। ठीक, और इसमें कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन फेड होगा, धीमे धीमे हल्का पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर में डला हुआ कॉपर आयन कहां जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। कहां जा रहा है, कैथोड पे। लेकिन इस वाली स्लाइड में क्या हो रहा था मेरे बच्चे, ये वाले कॉपर आयन को आप छू भी नहीं रहे हो, ये स्लाइड में नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है कैथोड पे, ये वाली रॉड का कॉपर इस वाली रॉड पे जा रहा है, ये वाली रॉड का कॉपर इस वाली रॉड पे जा रहा है, इसलिए इसका ब्लू कलर फेड नहीं हो रहा है। ये भी एक पीवाईक्यू है और बड़ा गारंटेड वाला रिपीटेड पीवाईक्यू है जो कि अपन को आना चाहिए। होप यू विल लाइक द क्लास, कोशिश करिए इसको ढंग से करिए। ठीक, मैं आ रही, ठीक है, डन, टाटा बाय बाय सायोनारा।